रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में सीता और गीता नाम के दो बहना रहते थे। सीता की शादी एक अमीर आदमी से होती है जिसका नाम राजेश है। राजेश एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक था। राजेश के पास बहुत पैसे थे जिस कारण वो बहुत घमंडी हो गया था। एक बार एक आदमी राजेश के पास आता है और उससे कुछ पैसों की मदद मांगता है। मालिक, मैं आपकी फैक्ट्री में मजदूरी करता हूँ। मुझे अभी पैसों की बहुत ज़रूरत है। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दोगे? मैं तुम्हें कुछ उधार पैसे नहीं देने वाला। वैसे भी तुम्हें हर महीना पगार मिलती है, उसी में तुम अपना खर्चा निकाल लिया करो। अगली बार मेरे पास पैसे पूछने मत आना। ये सुनकर वो मजदूर निराश होकर वहाँ से चला जाता है। सीता की छोटी बहन गीता की शादी रोहन नाम के एक गरीब आदमी से होती है। रोहन सीधा साधा और भोला स्वभाव का था। रोहन की एक चाय की दुकान रहती है। जैसे तैसे करके रोहन अपनी दुकान की कमाई से अपना घर चलाता था। एक बार रोहन अपनी दुकान की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में अचानक वो गिर पड़ता है और उसका पैर टूट जाता है। पैर टूटने के कारण रोहन चल नहीं पाता है और वो बिस्तर पर आ जाता है। क्या हुआ रोहन, आपको ये मार कैसे लगा? कुछ परेशानी की बात नहीं है गीता, कमजोरी के कारण मैं गिर गया और मेरा पैर टूट गया। इस तरह कुछ दिन निकल जाते हैं और गीता के घर में पैसों की बहुत कमी हो जाती है। माँ, बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ दियो ना। सुबह से आपने मुझे खाने को कुछ नहीं दिया है। ये सुनकर गीता बहुत परेशान हो जाती है। तभी वो ये सोचती है कि वो अपनी बहन सीता के पास जाए और उसे कुछ पैसों की मदद मांगे। इसके बाद गीता अपनी बहन सीता के घर जाने निकल पड़ती है। कुछ देर बाद गीता अपनी बहन सीता के घर पहुंच जाती है। नमस्ते सीता, कैसी हो तुम? अरे गीता, मैं ठीक हूँ। और तुम बताओ, यहाँ कैसे आना हुआ? क्या बताऊँ सीता, घर में बहुत मुसीबतें आई है। एक हादसे के कारण रोहन का पैर टूट गया है और वो चल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, ये बात है, ये तो बहुत बुरा हुआ है। हाँ सीता, रोहन का पैर टूटने के कारण वो कहीं चल फिर नहीं पा रहे हैं और उनके काम भी बंद हो गया है। इस कारण घर में पैसों की कमी हो गई है और घर में एक अनाज का दाना भी नहीं बचा है। गीता, तुम फिक्र मत करो, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। हाँ सीता, मुझे पता है कि कुछ दिन बाद हर चीज़ ठीक हो जाएगी, मगर मुझे अब कुछ पैसों की ज़रूरत है। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? मैं ये पैसे तुम्हें बाद में लौटा दूंगी। ये सुनकर सीता कहती है, अरे गीता, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मगर राजेश को ये चीज़ें नहीं पसंद। वो किसी को पैसे उधार नहीं देते हैं, इस कारण मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती हूँ। ये सुनकर गीता बहुत निराश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद गीता घर पहुँचती है। ये देखकर उसका पति कहता है, क्या हुआ गीता, कहाँ गई थी तुम? बच्चे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। आपको तो पता ही है कि घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, इसीलिए मैं सीता के पास कुछ पैसे मांगने गई थी। क्या हुआ, तो फिर कुछ मदद मिली तुम्हें सीता से? सीता ने मेरी कोई मदद नहीं की। मुझे पता था ऐसा ही होगा। खैर छोड़े उसे। ये लोग बात कर रहे होते हैं, तभी उनके दरवाजे पर कोई आता है। वो आवाज़ सुनकर गीता दरवाजे के पास जाती है और वो देखती है कि वहाँ कोई बूढ़ी औरत खड़ी हुई है। कौन हो आप और आपको क्या चाहिए? बेटी, मैं यहाँ से गुज़र रही थी, मुझे बहुत भूख लगी है और मैंने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। अगर तुम मुझे कुछ खाने के लिए देती तो बहुत मदद हो जाती है। ये सुनकर गीता बहुत निराश हो जाती है और वो बूढ़ी औरत से कहती है, मुझे माफ़ करिए माँ जी, घर में कुछ खाने को नहीं है। हमने सिर्फ पानी पीकर ही आज का दिन गुजारा है। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत कहती है, कोई बात नहीं बेटी, मुझे तुम पानी ही पिला दो। इसके बाद गीता उस बूढ़ी औरत को पानी लाकर देती है। पानी पीने के बाद वो बूढ़ी औरत गीता से कहती है, बेटी,
तुमने मुझे पानी पिलाकर मेरी प्यास बुझाई है। मुझे पता है कि तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अब तुम ये पानी का गिलास अपने पास संभाल कर रखना, इससे तुम्हारी हर मुसीबत ख़त्म हो जाएगी। ये कहकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चले जाती है। इसके बाद गीता घर के अंदर चले जाती है और परेशान होने लगती है। वो बेचारी बूढ़ी औरत को मैं कुछ खिला नहीं पाई और अब घर वालों को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं है। ऐसा सिर्फ पानी पीकर हम कितने दिन गुजारेंगे। काश मेरे पास अभी कुछ पैसे होते। गीता ये कहती है और अचानक उसके ग्लास में से कुछ पैसे निकल आते हैं। ये देखकर गीता खुश हो जाती है और अपने पति के पास जाती है और उसे वो बूढ़ी औरत की कहानी सुनाती है। ये सुनकर रोहन कहता है, देखा गीता, हमें अपना मन हमेशा साफ रखना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने पास जितना भी हो उसी में दूसरों को देना चाहिए। और जो लोग दूसरों का भला सोचते हैं उनके साथ हमेशा भला होता है। इसके बाद गीता वो पैसों को लेकर बाजार जाती है और घर का सामान लाती है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको हमारा चैनल भी पसंद आएगा, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। अलीपुर नाम के एक छोटे से गांव में समता नाम की एक औरत रहती थी। समता के 2 बेटे किसान थे। उनका नाम सुरेश और राजेश था। वो दोनों बड़ी मेहनत से खेती करते थे और बाजार में जाके उसे बेच देते थे। उन दोनों की शादी हो गई थी। सुरेश की पत्नी का नाम कमला था और राजेश की बीवी का नाम विमला। समता को भूलने की बीमारी थी और वो हर बात भूल जाती थी। सुनो कमला बहू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे पानी लाकर दो। तुम क्यों मुझे पानी लाकर नहीं देती? माँ जी शांत हो जाइए, पानी तो आपके सामने ही रखा है। आपने मुझे पानी लाने को कहा तभी मैंने पानी लाकर रख दिया। अरे पानी तो यहाँ है। माफ़ करना बहू, मैंने तुम पर गुस्सा कर दिया। ये मेरी भूलने की बीमारी से मुझे बहुत परेशानी हो रही है। हाँ माँ जी, आपकी भूलने की बीमारी बहुत बढ़ रही है। आपको इससे सावधान रहना चाहिए। एक दिन सुरेश और राजेश बाजार से घर वापस आते हैं। वो दोनों अपनी माँ के पास जाते हैं। माँ, आज बहुत खुशी का दिन है। आज हमारी धान बाजार में बिक गई है। हाँ माँ, और उस धान की बहुत अच्छी कीमत भी मिली है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छा हुआ, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिला। माँ, ये वही पैसे हैं। हम चाहते हैं कि आप ये पैसे किसी अच्छी जगह महफूज रखें। हमें अभी कुछ काम से बाहर जाना होगा। हम दोनों जल्दी वापस घर लौट के आएंगे। ये कहकर सुरेश और राजेश अपने पैसे अपनी माँ के पास रख कर चले जाते हैं। इसके बाद समता अपनी बड़ी बहू कमला को बुलाती है और उसे कहती है, देखो बहू कमला, ये पैसे राजेश और सुरेश ने दिए हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम इस पैसों को तिजोरी में रख दो। इसके बाद कमला वो पैसे ले लेती है और कमरे में चले जाती है। वो पैसों को देखकर कमला की नीयत खराब हो जाती है। वो विमला के पास जाती है और कहती है, ये पैसे मुझे माँ जी ने दिए हैं। उन्होंने कहा है इसे तिजोरी में रख दो। तुम्हें तो पता ही है माँ को भूलने की बीमारी है। मैं सोच रही थी कि ये पैसे हम दोनों आधा आधा बांट लें। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ये पैसे हम दोनों रख सकते हैं और कोई पूछेगा तो हम कह देंगे कि माँ ने तो कोई पैसे नहीं दिए हैं और सबको पता है कि माँ को भूलने की बीमारी है। इस तरह हम पर कोई भी शक नहीं करेगा। इस तरह कमला और विमला वो पैसे बांट लेते हैं। कुछ दिन बाद सुरेश और राजेश अपने माँ के पास जाते हैं और कहते हैं, माँ, हमें बाज़ार जाकर फसल के बीज खरीदना है। हमने आपको पैसे दिए थे, अब हमें उस पैसों की ज़रूरत है। हाँ हाँ, मुझे याद है, तुम लोग ने मुझे पैसे रखने के लिए दिए हैं।
मैंने वो पैसे कमला के हाथों तिजोरी में रखाए हैं। अभी मैं कमला को बुलाती हूँ। समता के बुलाने पर कमला वहाँ आती है। कमला, मैंने तुम्हें जो पैसे तिजोरी में रखने दिए थे, इन्हें वो चाहिए, तुम जल्दी से जाकर ले आओ। ये सुनकर कमला कहती है, माँ जी क्या कह रही हो आप? कौन से पैसे? आपने तो मुझे कोई पैसे नहीं दिए। आपको शायद कुछ गलत फहमी हुई है या आप कुछ भूल रही हो। ये सुनकर विमला भी वहाँ आ जाती है और कहती है, हाँ माँ जी, आपने कमला को कोई भी पैसे नहीं दिए हैं। हम सबको पता है कि आपको भूलने की बीमारी है, शायद आप पैसे रखकर भूल गई हो। अरे ऐसा कैसा हो सकता है? मैं ऐसा कैसा कर सकती हूँ? कमला और विमला की बात सुनकर सुरेश को उन पर शक होता है। तभी उसे एक तरकीब सूझती है। सुरेश अपनी माँ से कहता है, क्या माँ, हमने आपको 50,000 रुपये दिए थे और आपने वो पैसे घुमा दिए। 50,000 का नाम सुनकर विमला परेशान हो जाती है और कमला की तरफ मुड़कर गुस्से से कहती है, ये क्या कमला, ये तो 50,000 कह रहे हैं। तुमने तो 20,000 के ही कहा और उसमें से मुझे 10,000 मिले। तुम मुझसे झूठ बोलकर पूरे 40,000 रख लिए हो। ये सुनकर सुरेश कहता है, वो पैसे तो 20,000 ही थे, मगर मुझे तुम दोनों पर शक था, इसीलिए मैंने ज़्यादा कहा, क्योंकि एक चोर दूसरी चोर पर कभी भरोसा नहीं करता है और हमेशा पकड़ा जाता है। इस तरह वो दोनों का झूठ पकड़ा जाता है और वो दोनों पैसे लाकर वापस कर देते हैं। माँ जी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने झूठ कहकर आपसे चोरी करने की कोशिश की है। हाँ माँ जी, हमें अभी पता चल गया है कि चोरी कितनी भी बड़ी या छोटी हो, हमेशा पकड़ी ही जाती है और झूठ बोलना भी बहुत गलत बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको हमारा चैनल भी पसंद आएगा, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए।